I'm going to teach you understand a very simple sentence, and I will taught you कि English is a very simple subject. We understand how to make the sentence. In the where are the sentence is not a hard. हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि जिसमें कि बच्चों को लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, ग्रामर बहुत टफ है कि हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन आज मैं तुमको इतने आसान कंसेप्ट में समझाऊंगा कि इंग्लिश बहुत ही आसान है, लेकिन इसके कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी सिंपल कंसेप्ट हाउ टू मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो फोकस करें, देखिए समझे। सबसे पहले की चीज़ है, हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान जरूरी होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है यानी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, लेकिन ये पहचान नहीं है इसकी ता है, ती है। इसकी पहचान है क्रियाओं के अंत में। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, यानी एक वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो काम कर रही है वही क्रिया है। सबसे पहले इसकी पहचान हमने बता दी आपको। दूसरा इसका रूल, ये सिंगुलर रूल है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? स्टूडेंट हैज टू सस्पेंस हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर इज सब्जेक्ट हाइड। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट होता है यानी किसी भी सेंटेंस में आप हु लगा दें। पहला वर्ड अगर आप हु लगाएंगे यानी हु, अगर यहाँ सेंटेंस दे रहा है राम बाजार को जाता है, अगर हमने यहाँ हु लगाया, मान लीजिए कौन बाजार को जाता है? राम जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? राम हुआ। उसके बाद आता है वर्ब, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स। उसके बाद है वर्ब क्या है? काम होने वाला। अब राम काम क्या कर रहा है? बात हम ध्यान देंगे इसमें। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह चीज होती है यानी जिसपे काम किया जा रहा है, जिसपे काम हो रहा है। मान ले राम जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है? बाजार को जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? यानी बाजार। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया राम, उसके बाद जाने की फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है यानी गो। अब इस सेंटेंस को जब हम देखेंगे, गो सिंगुलर एक वचन है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक वचन। तो हमने क्या लगाया? सेंटेंस में क्या है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। तो हमने क्या देखा कि लास्ट में और है ईएस जोड़ दिया। उसके बाद काम कहाँ हो रहा है? कहाँ जाने का काम हो रहा है? यानी मार्केट। तो सेंटेंस बना राम गोज टू मार्केट। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? रोहन अपने भाई के साथ खेलता है। तो दूसरी बात, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यानी सब्जेक्ट कैसे होता है? कौन खेलता है? कौन खेलता है अपने भाई के साथ? यानी रोहन। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद काम क्या कर रहा है वो? यानी काम हो रहा है, उसका एक्शन हो रहा है उसका खेलने का। तो खेलना हमारा क्या हो गया? वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब राम खेल किसके साथ रहा है? ऑब्जेक्ट किसके साथ यानी कर्म किसके साथ कर रहा है? तो राम जो कर्म कर रहा है वो अपने भाई के साथ। तो सेंटेंस का रूल्स क्या था? सबसे पहले रोहन प्ले हमने बना दिया खेलते की। उसके बाद अपने भाई के साथ यानी हमने लगाया किसी भी चीज के साथ होना, मतलब विद हिज ब्रदर। हमारा सेंटेंस बन गया। तो समझ में आया? सेंटेंस बहुत आसान है बनाने, बहुत ग्रामर बहुत आसान है, लेकिन हमें इसके कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन आज के बाद मेरा दावा है, अगर आपने इन कंसेप्टों पे, मेरे बताए हुए कंसेप्ट पे ध्यान दिया होगा, तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब सेंटेंस है कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अजनबियों पर भौंकते हैं। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस को आपको कमेंट करके बताना है कि सेंटेंस बनेगा कैसे। सेम रूल है, सेम कंडीशन है, बस आपको यही बनाना है। तो देखा हमने कि ग्रामर कितनी आसान है, कितने आसान कंसेप्ट है। तो टुडे आज मैंने जो तुम्हें बताया है बहुत आसान कंसेप्ट है, और आई होप यू अंडरस्टैंड, यू मेक द सेंटेंस वेरी इजीली। आज के बाद आपको ग्रामर टफ नहीं लगेगी। ऐसे ही और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंटेंस पाने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।